आप सभी माताओं और बहनों को आपके अपने चैनल अनमोल विचार की ओर से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण व्रत कथा। जितिया व्रत को खास संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी और मेधावी बनती है। इस व्रत को संतान के लिए किया जाता है, इसलिए ये जितिया व्रत सभी माताओं और बहनों के लिए अति आवश्यक है। मेरी माताओं एवं बहनों, शास्त्रों के मुताबिक जो महिला जितिया का व्रत रखती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसीलिए इस व्रत का कुछ खास ही महत्व माना गया है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जितिया पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर उसे जीवित कर दिया। जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। माना जाता है कि इसी के बाद से जितिया यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई थी। हर साल जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। अगर मेरी प्यारी माताएं व बहनें किसी कारणवश ये व्रत पहले करना चाहती हैं, तो ध्यान रखें कि राहुकाल का समय न हो, तभी आप पूजा करें और पूरे सच्चे श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और नहीं हमें उसका पुण्य फल मिलता है। तो चलिए मित्रों, जितिया व्रत के पीछे की एक महान कथा को सुनते हैं। चलो हम आपको भगवान गणेश जी की कहानी सुनाते हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के उस खेत से तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में ख्याल आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे ये पाप तो हो ही गया है, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के घर पर 12 साल नौकरी कर लेता हूं, अब इससे मेरे पाप भी कम हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए। जब वो सेठ के घर पहुंचे तो वो सेठ जी से कहने लगे कि मुझे किसी भी काम पर रख लो, मुझे अपना पाप कम करना है। अब सेठ जी को एक छोटे से नौकर की जरूरत भी थी, तो उस सेठ ने बालक रूपी गणेश जी को काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तभी गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। अब उस बालक की ऐसी उद्दंडता देखकर सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली, आपने ऐसा कौन सा नौकर रखा है, इसने नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अब उस सेठ ने गणेश जी को अपने पास बुलाया और कहा, क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, तूने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तब गणेश जी ने कहा कि मैंने तो उन्हें एक सीख दी है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोया जाए तो माता लक्ष्मी लौटकर घर वापस आती है। अब सेठ जी ने कहा कि ये बालक तो सच कह रहा है, इसकी बातों में सच्चाई है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो समय नहीं है, गणेश तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा कर ले आओ। अब गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तभी गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवा दी। अब तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी। इतने सारे लोग थे, उनके बीच मुझे घसीटकर पानी में आगे ले गया और कई डुबकी लगवाई।
अब सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया और कहा, भाई, तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपनी सेठानी को पानी में डुबकी क्यों लगवाई? तब गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं उनको आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा लाया हूं। इससे अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा। अब सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच कह रहा है और सेठ ने उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तभी सेठ जी हवन पर बैठे थे और उन्होंने गणेश जी से कहा, जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर तैयार हो गई। गणेश जी ने वो चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़कर सेठ जी के पास चलो। अब सेठानी जी नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी के साथ आने से मना कर दिया। वो अपने कमरे में ही सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई पर सेठानी बाहर नहीं आई। तब सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा कि सेठानी सो रही थी। अब सेठ जी के आते ही सेठानी उठकर खड़ी हो गई। फिर सेठ जी ने पूछा, क्या बात है, तुम सो क्यों रही थी? तभी सेठानी बोली, आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। इसके बाद सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो, सेठानी के साथ ऐसा मत किया करो। तब गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो समझदार है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर पर गणेश भगवान की पूजा थी। तब पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि वो तो भगवान गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए हैं, अब क्या करेंगे? तभी गणेश जी बोले, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। अब उस गणेश की ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले, अब तक तो तुम सेठानी से ही मजाक करते थे, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब तो तुम मुझसे भी मजाक करने लगे हो। अब गणेश जी बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो सच कह रहा हूं। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। अब क्या था, सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला। अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी बहुत दुखी हो गए। अब गणेश जी ने रात को सेठ के सपने में आकर कहा, सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 साल तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने अपने सेठ और सेठानी पर की, वैसी ही कृपा हम सब पर भी करना। बोलो गणेश गजानन की जय। मित्रों, अब सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा। मित्रों, एक समय की बात है और पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। अब कुछ दिनों में ही दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों आपस में खूब बातें करते थे। चील को जो कुछ भी खाने को मिलता था उसे लेकर कुछ हिस्सा सियारिन को अवश्य देती थी। सियारिन भी चील का खूब ध्यान रखती थी। इसी तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो चील उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अब उसने अपनी प्यारी सखी सियारिन को भी ये बताया, तो ये सुनकर दोनों की इच्छा हुई कि चलो वहां पर जाकर देखते हैं कि वो महिलाएं क्या कर रही है। तो दोनों ये सोचकर वहां पर गई और ध्यान से उन महिलाओं को देखती रही कि कैसे पूजा पाठ की
और उसके बाद व्रत कथा कही और सुनी जाती है। सारी पूजा पाठ को उन दोनों ने बड़ी ही गौर से श्रद्धा पूर्वक देखा और सुना। बाद में उन दोनों ने निश्चय किया कि हम भी ये व्रत करेंगे। तो ये निश्चय करके सियारिन और चील ने व्रत रख लिया। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने व्रत रखा। दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए सारा दिन गुजर गया। मगर रात होते ही सियारिन को बहुत तेज भूख लग गई। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो मांस और हड्डी खाने लगी। जैसे ही वो हड्डी चबा रही थी तो कड़कड़ की आवाज हुई। तो चील ने पूछा, सियारिन, ये कड़कड़ की आवाज कहां से आ रही है? तो सियारिन ने कहा, बहन, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। लेकिन चील को पता चल गया कि वो हड्डियां खा रही थी। तब उसने सियारिन को खूब डांटा। जब व्रत हो नहीं सकता था तो संकल्प क्यों लिया? और अगर व्रत का संकल्प ले लिया था तो एक दिन खाना नहीं खाती तो एक रात में क्या बिगड़ जाता? तो चील की बात सुनकर सियारिन लजा गई और चील से माफी मांगने लगी। अब व्रत तो भंग हो चुका था, माफी मांगने का क्या फायदा? लेकिन चील ने तो रात भर भूखे रहकर अपने व्रत को श्रद्धा पूर्वक पूरा किया और फिर वो पूरी श्रद्धा से हर वर्ष जितिया व्रत करती रही। दूसरे जन्म में दोनों ने ही मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर एक ही घर में जन्म लिया। सियारिन तो बड़ी बहन बनी और चील उसकी छोटी बहन बनी। समय के साथ दोनों बड़ी हो गई तो सियारिन की शादी एक राजकुमार से हो गई और जो छोटी बहन चील थी उसकी शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हो गई। अब समय बीतने पर दोनों राजा और मंत्री बने। अब जो सियारिन बनी बड़ी बहन थी, जब भी उसे बच्चा होता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी और उसकी छोटी बहन को बच्चा होता तो वो बहुत ही हट्टा-कट्टा और तंदुरुस्त होता। अब बड़ी बहन बार बार अपने बच्चों को खोने के दुख से बहुत ही दुखी रहने लगी और साथ ही अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या भी रखने लगी। एक बार उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर एक डिब्बे में बंद कर दिए और बहुत ही खुश हुई कि अब तो मेरे जैसी ही मेरी छोटी बहन भी हो गई है। लेकिन कुछ देर बाद वो क्या देखती है कि थोड़ी ही देर बाद उसकी छोटी बहन के बच्चे माँ माँ करते हुए दौड़ते हुए आते हैं। तो ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो उठती है। वो जाकर जिस डिब्बे में उनके सिर बंद किए थे उसे खोलकर देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उस डिब्बे में बहन के बच्चों के सिर नहीं बल्कि मिठाई पड़ी थी। अब तो उसने कई बार और उसके बच्चों को मरने का प्रयत्न किया कि उसकी बहन के बच्चे मर जाएं। कभी उसके पति को मारने की कोशिश करती पर वो कभी भी सफल नहीं हुई। समय बीतता गया, वो इस तरह की कोशिशें करते करते हार चुकी थी। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सज-धज कर पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही थी। तो उसने पूछा, बहन, तुम कहां जा रही हो? तब उसने बताया, मेरा आज जितिया का व्रत है। अब अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन बोली, ये व्रत तुम क्यों रखती हो? इस व्रत को रखने से कौन सा फल मिलता है? तब वो बोली, बहन, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिनको संतान है उन्हें आरोग्य जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। इस तरह व्रत का महत्व बताते हुए वो अपनी बड़ी बहन से बोली, बहन, मैं तो कहती हूं कि तुम भी जितिया व्रत करो, तुम्हारी गोद अवश्य हरी हो जाएगी। अब तो अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी बात सुनकर उसे अपनी भूल का आभास हो गया कि मेरी छोटी बहन मेरी सूनी गोद की परवाह करती है और मैं उसी की गोद को उजाड़ने पर तुली हूं। वो हाथ जोड़कर रोकर अपनी बहन से माफी मांगने लगी। अब उसकी छोटी बहन ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ पूजा करने के लिए ले गई। वहां जाकर जितिया व्रत की विधि विधान से पूजा की और व्रत रखवाया। व्रत कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से रानी ने 9वें महीने में बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगी और हर साल जितिया व्रत रखने लगी। मित्रों, चलो अब जितिया व्रत की तीसरी कथा को सुनते हैं। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे।
जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो अपने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। एक दिन वन में जीमूतवाहन की मुलाकात मलव नामक राजकन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में दोनों घूम रहे थे तो जीमूतवाहन काफी आगे निकल गए। तब उन्हें एक वृद्ध महिला विलाप करती हुई दिखाई दी। अब तो उसे रोते बिलखते देखकर जीमूतवाहन उसके पास गए और रोने का कारण पूछा। तो वृद्ध महिला ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूं, मेरा इकलौता पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये निर्णय लिया था कि रोजाना वो गरुड़ के पास एक नाग भेजते रहेंगे। तो आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। इस तरह बताते हुए वो बूढ़ी औरत बुरी तरह से विलाप करने लगी। जीमूतवाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। तभी उन्होंने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज मैं उसके स्थान पर खुद को लाल कपड़े में ढककर वंद्यशिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे स्वयं पर लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई जगह वंद्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ जी बड़े वेग से वहां पर आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर प्रहार की ओर ले गए और पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से उन पर प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से बड़ा सा मांस का हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वो दर्द से करहाने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से करहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। तो जीमूतवाहन ने अपना सारा किस्सा कह सुनाया और साथ ही ये भी बताया, एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बलि देने के लिए आया हूं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। ये सुनकर गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं पर पछतावा बलिदान देने की हिम्मत से सोचने लगे, प्रभावित हुए कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं। उन्होंने जीमूतवाहन को तुरंत मुक्त कर दिया और कहने लगे, हे उत्तम मनुष्यों में, तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं मैं उन्हें तुरंत ठीक कर देता हूं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तो गरुड़ की ये बात सुनकर राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उनको जीवन दान प्रदान करें। तो गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा हे राजा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिवत पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये कथा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा ध्यान के बाद में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, अब हम सुनेंगे जितिया व्रत की तीसरी कथा। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद में अपने पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग जल रही थी।
बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर वहां पर 5 सोए हुए लोगों को पांडव समझकर मार दिया, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली। इसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी बहुत ही जरूरी था। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उत्तरा का पुत्र उसकी कोख में ही मर गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर वही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। आशा नहीं बल्कि विश्वास करते हैं कि आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस चैनल अनमोल विचार को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। माताओं बनो, आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।